बताने आया हूँ। आरसीएम। आरसीएम क्या है, आइए हम समझते हैं। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हिंदी में बोला जाए तो खरीदारी का सही तरीका। आरसीएम अगर खरीदारी का सही तरीका है तो हम सबके मन में एक सवाल आता है कि जहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं क्या गलत तरीका है। अगर आप बता रहे हैं आरसीएम खरीदारी का सही तरीका है, हम जहाँ से खरीद रहे हैं क्या गलत तरीका है, तो आइए हम समझते हैं। पहले हम उसी तरीका को देख लेते हैं जहाँ से हम लोग अभी से खरीद रहे हैं, क्या उसको पहले देख लें उसमें कौन सा गलत पार्ट है। तो जैसे हम लोग काम करते हैं, काम के एवज में हम आपको पैसा मिलता है, पैसा हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। और खर्चा कहाँ करते हैं हम लोग, बाजार में। बाजार में जब हम आप जाते हैं तो हमारा आपका नाम दिया जाता है ग्राहक। ग्राहक कोई सामान लेने, तो सर ग्राहक सामान तो घर में बनाता नहीं, कहीं ना कहीं लेने जाता है। कहाँ लेने जाता है, अपने नजदीक के दुकान पे, जिसको हम आप रिटेलर कहते हैं। ये रिटेलर भी उस सामान को नहीं बनाता है, ये अपने बड़ी दुकान से लाता है, जिसको हम आप होलसेलर कहते हैं। और होलसेलर भी सर उस सामान को नहीं बनाता है। होलसेलर भी सर उस सामान को नहीं बनाता है, ये लाता है अपने से बड़ी दुकान, जिसको हम आप डिस्ट्रिक्ट डीलर कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट डीलर भी उस सामान को नहीं बनाता जो कस्टमर लेने गया है सर, ये लाता है अपने से बड़ी दुकान, जिसको सर हम आप सीएनडएफ या एजेंसी कहते हैं। ये भी सर सामान नहीं बनाता, ये लाता है कंपनी से। देखा गया सर इसमें दो ही मेन पार्ट हैं, कंपनी और ग्राहक। बाकी ये चारों बीच के माध्यम है हम आप तक सामान पहुंचाने का। अब इसमें दो ही मेन पार्ट, कंपनी और कस्टमर। अच्छा, कंपनी कोई सामान बनाती है तो हमें आपको पता कैसे चलता है कंपनी किसका एडवर्टाइज करवाती है, प्रचार करवाती है। जैसे लक्स साबुन का प्रचार करती हैं ऐश्वर्या राय, मेरे खूबसूरती का राज लक्स। क्या लगता है सर, क्रीम प्रचार करती हैं? क्या लगता है कि लक्स साबुन लगाती हैं? सर उस प्रोडक्ट से उनसे कोई वास्ता ही नहीं होता जिस प्रोडक्ट को वो प्रचार करती हैं। और सर फ्री में नहीं, वो करोड़ों में, अरबपति घर की बहू है और वो करोड़ों रुपए लेके सर उस प्रोडक्ट का क्लिप बनवाती है, 1 मिनट का प्रचार हम लोग देखते हैं। और हम ये समझते हैं सर एक अच्छे खानदान से हैं, समृद्ध परिवार से हैं। और कंपनी उनको चुनती है जिनका हमारे हमारे समाज पे सामाजिक प्रभाव होता है। और उसी को हम लोग मान के इस प्रोडक्ट को सर रिटेलर से डिमांड करते हैं, फिर इस माध्यम से हम आप तक सामान पहुंचता है। अब देखा जाए, कंपनी कोई सामान 4 रुपए कच्चा माल लगा के 1 रुपए अपना प्रॉफिट लेके 5 रुपए में अपने पास से निकालती है, तो ग्राहक तक आते आते सर 10 रुपए का हो जाता है। मानते हैं राजकुमार सर? क्योंकि बिल्कुल कुछ सर, अपना बिल्कुल इसमें बिल्कुल। एंड अप रखेगा, कुछ अपना डीलर रखेगा, कुछ अपना प्रॉफिट रखेंगे होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर हमें आपको सामान मिलेगा। अच्छा, इसमें देखा गया सर, ये 5 का सामान हमको 10 का मिल रहा है, यानी 50% सर हमारा इन्हीं बीच के 4-5 लोगों में बढ़ जा रहा है। देखा जाए सर तो कंपनी का लागत मूल हम दे रहे हैं, इन बीच के लोगों का कमीशन हम दे रहे हैं, प्रॉफिट हम दे रहे हैं। इसमें सबका फायदा हो रहा है, कस्टमर का क्या फायदा हो रहा है, इस बाजार व्यवस्था में कस्टमर का क्या फायदा हो रहा है। तो देखा गया सर, एक तो ये हमें 5 का सामान 10 का दे रहे हैं तो महंगा सामान दे रहे हैं। और दूसरा सर, मिलावट की 100% संभावना है इस बाजार व्यवस्था में। यहाँ डीलर बना के बेच दे सर डुप्लीकेट सामान, होलसेलर बना के बेच दे सर, हम समझ नहीं पाते, सेम रैपर सेम पन्नी में मिलता है और हम देखते हैं और उसको लेके सर यूज करते हैं। इस बाजार व्यवस्था को सर हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। इसमें सर और देखा गया बहुत सारी कमियां थी इस बाजार व्यवस्था में। हमको पक्का बिल नहीं मिलता, शुद्ध, जब पक्का बिल नहीं मिलेगा सर शुद्धता की गारंटी नहीं होगी। और जब शुद्धता की गारंटी नहीं है सर, तीसरा है मूल्य में एकरूपता नहीं रहती। चौथी कमी है सर, महंगा सामान मिलता है। पांचवा जो सर इसमें इस मार्केट में कमी है सर, वो नकली होने की संभावना बनी रहती है, संभावना रहती है। और छठा कमी है सर कि वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। इन सब कमियों को देखते हुए स्वयं का कोई व्यवसाय नहीं होता। सबसे बड़ा चीज है, सारा पैसा हम दे रहे हैं, तो लागत प्रॉफिट कंपनी का हम दे रहे हैं, बीच के बिचौलियों को कमीशन हम दे रहे हैं। सबका टर्नओवर हो रहा है, सबका इनकम बढ़ रहा है, सबका व्यवसाय हो रहा है सर, ग्राहक का कोई व्यवसाय नहीं होता। इतनी सारी कमियों को देखते हुए एक नई बाजार व्यवस्था का जन्म हुआ। नई बाजार व्यवस्था क्या सर, आइए हम जानते हैं।
कंपनी ने कहा सर बनाना हमें है, यूज आपको करना है। तो अगर हम आप एक हो जाएं तो दोनों लोग का काम चलेगा, चलेगा। कंपनी ने कहा बनाएंगे हम, यूज आप करना है, तो आइए हम आप एक हो जाते हैं। बीच के लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ग्राहक ने कहा ठीक है, हम आप एक हो गए। लेकिन अब ग्राहक तो न कंपनी जाएगा न कंपनी गांव गांव को लेगी, तो बात आई सामान हमें मिलता कैसे है। कंपनी ने कहा देखिए भाई, वहाँ दो ही काम था, एक प्रचार करना, दूसरा पहुंचाना। आप पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, 2 कदम मैं चलूंगा आपके नियर डियर बाजार में, ऐसा पीयूसी सेंटर खोलूंगा। 4 कदम आप आइएगा, यहाँ से आपको सामान मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और पक्के बिल के साथ मिलेगा। अब यहाँ भी देखा, इस बाजार व्यवस्था, सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया, इस बाजार व्यवस्था को सीधी बिक्री व्यवस्था कहा गया, और जिसे डीएसएम कहा जाता है इंग्लिश में, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये सन 1959 में अमेरिका में सर स्टार्ट हुआ, आज के 60 साल पहले। और 1996 में इंडिया में आया। और जिस कंपनी की हम आप बात करने बैठे हैं सर, ये आरसीएम सन 2000 में इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में स्टार्ट की। और आरसीएम सर क्या है? आरसीएम के पीछे जो कंपनी काम करती है वो है आरसीएम प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा की एक कंपनी, भीलवाड़ा राजस्थान की एक कंपनी है। 1977 से सर कपड़े का व्यापार करती थी। 1986 में सर स्पोर्ट्स के बिजनेस में आई, और ये इस बिजनेस को लेके सर 1996 97 के दौर में एक सर अमेरिका गई। वहां देखिए सारे लोग सर एक डायरेक्ट सीधी बिक्री व्यवस्था से काम कर रहे हैं। तो वहां से इस कॉन्सेप्ट को समझ कर आए, और सन 2000 में ये अपना स्पोर्ट पैंट पैंट पीस के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग में काम स्टार्ट किए। यहाँ भी देखा गया, 4 का सामान 4 रुपए कंपनी अपना लागत लगा के 1 रुपया प्रॉफिट लेके 5 का निकालती है। तो यहाँ सर, यहाँ भी 10 रुपए का मिलता है। अब बात आई, ठीक है वहाँ बीच के 5 लोग बिचौलिए थे, हमारा 50% वो ले रहे थे। लेकिन यहाँ हमारा 50% कहाँ जाएगा, ऐसा ग्राहक ने पूछा। कंपनी ने कहा भैया यहाँ से यहाँ तक जो हम सामान पहुँचाएंगे, 5% पैसा ये रख लेंगे, हम अपना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज निकाल लेंगे। जो आपका 50% में 45% बचेगा, ये पैसा आपका है, आपके खून पसीने कमाई है, इसको मैं वापस कर दूंगा एक सिस्टम के माध्यम से। तो एक सिस्टम के माध्यम से हम आपको वापस कर देंगे। देखा गया इस बाजार व्यवस्था में, तो ये यही हुआ सर, ये आरसीएम है। और अगर हम इसमें रजिस्टर्ड ग्राहक बन के अगर हम खरीदारी करते हैं, तो इसमें सर हमको कुछ अलग से लाभ मिलेगा 45%, तो सर यहाँ ग्राहक बन के हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें सर, इसमें 3 लाभ हमें अलग से मिलता है मार्केट से। तीन, जिस रेट बेट गुणवत्ता में हम मार्केट से सामान खरीदते हैं सर, अगर हम अपने यहाँ आरसीएम से एज रजिस्टर्ड एसोसिएट बायर होके खरीदेंगे सर, 10 से 20% हमारे रेट बेट क्वालिटी में 10 से 20% कम रेट प्रिंट होगा पहले से हमारे प्रोडक्ट पे। जब लेने जाएंगे एमआरपी पे 10 से 15% बनता है, उस भी पे 2 से 22% एज आ बोनस के रूप में हमें कमीशन मिलेगा खाते में। और इसमें देखा गया, आरसीएम ने कहा अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्राहक बनते हैं, हम कुछ आपको अलग से लाभ देंगे। तो वो वहाँ पार्ट यहाँ भी हो गया है। तो इसमें 10 से 20% कम रेट, 15 से एमआरपी पे छूट, और 2 से 22% आएगा बोनस के रूप में। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको परिभाषित कर दें, राजकुमार सर आवाज आ रही है? एक परिभाषित कर दें, जैसे हम सबके घर, अभी जो आरसीएम में नहीं है उनके घर नमक कौन सा आता है सर? टाटा नमक। टाटा नमक 1 किलो होता है, डबल रिफाइंड, यानी 2 बार धुलाई सफाई होता है। और 15 ppm इसमें आयोडीन होता है सर। 30 रुपया प्रिंट है, 30 रुपये का ही मिलेगा। और इसमें 1 रुपया नहीं, उनको कैशबैक आएगा। हमारे यहाँ आरसीएम भी सर नमक बनाता है, 1 kg होता है, ट्रिपल रिफाइंड होता है, 30 ppm, लो सोडियम नमक होता है सर, भरपूर आयोडीन होता है। 24 रुपया प्रिंट है। कितना प्रिंट है? 24 रुपया। और सर ये 20 रुपये का मिलेगा। जो पीवी बनेगा उस पर 2 से 22% अलग से आपका कमीशन आएगा।
यानी 30-20 घटा लिया जाए सर, 10 रुपया आपका नमक चुभसता है। ऐसे सर कोलगेट है, 100 ग्राम 72 रुपए का है, 72 रुपए का मिलेगा। इस पे 1 रुपया नहीं कैशबैक आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है सर, इसमें फ्लोराइड पड़ा है। क्या पड़ा है सर? फ्लोराइड पड़ा है। और फ्लोराइड सर एक ऐसा तत्व है, अगर ये उसमें लिखा है सर साफ साफ कि हम कोलगेट को सर 6 साल के नीचे के बच्चों को हम नहीं दे सकते। लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। और सर 1000 ppm फ्लोराइड पड़ा है। कितना पड़ा सर? 1000 ppm फ्लोराइड पड़ा है। और ये सर 6 साल के बच्चों को अगर हम दे दें, टेस्ट मीठा होता है, बच्चे यूज कर लें, खा लें, अगर पेट में कहीं चिपक जाता है, आँख में कहीं चिपक जाएगा, तो सर ये धीरे धीरे कैंसर का रूप बना सकता है। इतना घातक एक पदार्थ होता है। ऐसा पेस्ट सर मार्केट में हमको 100 ग्राम का 72 रुपए का मिल रहा है। वहीं सेम इंग्रेडिएंट में नॉन फ्लोराइड पेस्ट 100 ग्राम अपने यहाँ सर 56 रुपए प्रिंट है, लेने जाएंगे सर 45 रुपए का मिलेगा। कितना जो पीवी बनेगा सर, उस पर 2 से 22% अलग से आएगा। इन हैंड सर आपको 27-28 रुपये बच रहा है। और सर ये नॉन फ्लोराइड है, इसको आप जीरो से दे सकते हैं। और सर मैं गारंटी लेता हूँ, आपको पक्का बिल देता हूँ हर खरीदारी पे। आपको कहीं इसमें फ्लोराइड दिखता है तो आप कंप्लेन कर दीजिए, पक्का बिल के साथ सर कंपनी टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसे सर इस बाजार व्यवस्था में हमने कहा पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल मिलेगा तो 100% शुद्धता की गारंटी हो जाएगी। और औसतन दाम 20% कम होता है पहले से। इस बाजार व्यवस्था में लगभग 15% हमने पहले बता दिया छूट मिलती है। और हर 6 महीना खरीदेंगे तो 7वें महीना उनको फ्री प्रोडक्ट मिलता है, 30 दिन वापसी की गारंटी होती है। और सर यहाँ रोजगार का अवसर मिलता है। तो समय तेजी से भग रहा है। हम इसको सर हम व्यवहारिक भाषा में समझेंगे। जैसे 1 लीटर पानी मार्केट में लेने जाएं तो सर 20 रुपए का मिलता है। हमें ये अंतर बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट और सीधी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में अंतर क्या है। 1 लीटर पानी सर लेने जाए मार्केट में 20 रुपए का मिलता है। क्योंकि सर एक रिटेलर, होलसेलर, डीलर एंड अप के बीच से होके आता है, बार बार रिटेल होता है सर, इसलिए महंगा मिलता है हमें। इसको हम ट्रेडिशनल बाजार से लेते हैं। लेकिन नहीं, 20 लीटर पानी देखिए सर 20 रुपए मिलता है। जो आरओ होता है गांव का, बाजार में आरओ होता है सर, वो हमको सीधे फिल्टर करके पानी हमारे घर, ये है सर डायरेक्ट। कुछ लोग कहते हैं ना सर ये बिल्कुल चूतिया बनाने बनते हैं। सर यही है, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में समझें कि जब रिटेल होकर प्रोडक्ट हमको मिलेगा तो वास्तव में वो महंगा मिलेगा। जब हमको कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट देगी तो वो सस्ता देगी। और हम लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग सीधी वित्तीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे हमारे यहाँ